हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बायोलॉजी क्लास। कैसे हैं आप लोग? आई एम श्योर बहुत अच्छे हैं, पढ़ाई भी बहुत अच्छे से कर रहे हैं। ओके, तो आज हम बायोलॉजी में क्लास 11th का फर्स्ट चैप्टर द लिविंग वर्ल्ड लेने जा रहे हैं। बट फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू कॉन्ग्रेचुलेट, आई वांट टू वेलकम टू ऑल स्टूडेंट्स इन द बायो वर्ल्ड। क्लास 11 बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। इसमें बहुत सारे बेसिक कंसेप्ट हैं जो मोस्ट ऑफ द कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन का बेस है। तो आप क्लास 11 को बहुत आराम से, बहुत अच्छे से, बहुत इंटरेस्ट तरीके से पढ़िए। आइए हमारे साथ बायोलॉजी बनिए और हम एंटर करते हैं बायो वर्ल्ड में। तो हमारा फर्स्ट चैप्टर है द लिविंग वर्ल्ड। वर्ल्ड में नेचर ने बहुत सुंदर सुंदर चीजें दी हैं, जैसे कि वैली ऑफ फ्लावर्स जो ब्यूटीफुल है, हर्ट ऑफ कैटल्स है, हमारे चारों तरफ एनिमल्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्यूट क्यूट पेट्स होते हैं, चिरपिंग ऑफ बर्ड्स है स्काई में देखे तो, चारों तरफ लाइफ बिखरी हुई है। बट इसके अलावा कुछ और भी नेचुरल थिंग्स हैं, लाइक लेक हैं, गहरे समंदर हैं, ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, बहुत सारी चीजें हैं। बट ऑल आर नॉट लिविंग। तो यहीं पर एक लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स का डिस्क्रिमिनेशन होता है नेचुरल थिंग्स में भी। कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं, कुछ ऐसी एक्टिविटीज हैं लाइक ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म एंड मेनी पॉइंट्स जिनके यूज से हम लिविंग एंड नॉन लिविंग में डिस्क्रिमिनेट कर पाते हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं द डिफरेंस बिटवीन द लिविंग एंड नॉन लिविंग वर्ल्ड। स्टूडेंट्स, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन ग्रो। ग्रोथ क्या होता है? एक बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स है जिससे इंडिविजुअल साइज में बढ़ता है और नंबर में इंक्रीज होता है। सो इंक्रीज नंबर एंड इंक्रीज इन साइज आर ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ग्रोथ। ऑल मल्टीसेलुलर जो ऑर्गेनिज्म है वो सेल डिवीजन के थ्रू ग्रो करते हैं। तो प्लांट्स के केस में ऑल ओवर सेल डिवीजन होता रहता है, ऑल ओवर लाइफ स्पैन उनके ग्रोथ होती रहती है। बट इन द केस ऑफ एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स, ये लाइफ के एक सर्टेन पार्ट के लिए सर्टेन टाइम ऑफ पीरियड में ये सेल डिवीजन होता है और ग्रोथ होती है। बट इन लेटर एज या इन लेटर स्टेजेस समटाइम्स क्या होता है कि जो लॉस्ट सेल होती है, किसी हर्ट में या कुछ इंजरी हो जाती है तो सेल डिवीजन होकर उन लॉस्ट सेल्स को रिप्लेस भी कर देती हैं। यू कैन से कि ग्रोथ तो नॉन लिविंग थिंग्स में भी होती है, माउंटेन्स भी ग्रो होते हैं, ओशियंस भी ग्रो होते हैं, रॉक्स भी ग्रो होती है। बट इसमें क्या होता है कि ये ऑन द सरफेस पे होता है, मतलब कोई जो एक्यूमुलेशन होता है ऑन द सरफेस की वजह से होता है। और जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर ग्रोथ होती है, दिस इज फ्रॉम द इनसाइड। तो इन दिस वे ग्रोथ इज द नॉट कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द living world. Student, then first point is all living organisms can grow. Growth is the increase in masses and increase in the number of individuals. Both are the twin characteristics of the growth. जो multicellular organism होते हैं उसमें growth कैसे होती है? Through cell division. और plants के केस में higher plants हैं, lower plants हैं, सेल डिवीजन थ्रू आउट द लाइफ स्पैन चलता रहता है, उनकी ग्रोथ कंटिन्यूएशन में चलती रहती है। बट एनिमल्स में लाइक ह्यूमन बींग्स में जो ग्रोथ होती है या सेल डिवीजन होता है, ये लाइफ में सर्टेन टाइम तक होता है। बट इन द केस ऑफ इंजरी और सम हर्ट के टाइम पर क्या होता है कि सेल डिवीजन होकर जो लॉस्ट सेल्स होती हैं उनको रिप्लेस कर देती हैं। इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में भी ग्रोथ सेल डिवीजन के थ्रू ही होती है। बट अब आप कहेंगे कि नॉन लिविंग जो ऑब्जेक्ट होते हैं ना, नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं, उनका बॉडी मास भी इंक्रीज होता है। बट ये ग्रोथ होती है एक्यूमुलेशन ऑफ नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट के सरफेस पे एक्यूमुलेशन के थ्रू। ये और लिविंग वर्ल्ड की जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ होती है वो इनसाइड द बॉडी स्टार्ट होती है, इनसाइड द बॉडी स्टार्ट होकर अपीयरेंस में आती है। बट विद दिस क्लॉज यू कैन से कि growth is not a definite property of the discrimination of living and non-living world, but we can explain it with some other experiment. I like dead bodies जो होती हैं एनिमल्स की या डॉट पार्टिकल्स पार्ट्स होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के, they cannot do cell division या they cannot grow. In this way we can say only living organism can show the characteristics of growth. अब हम नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं, डेट इज द रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन मीन्स प्रोडक्शन ऑफ प्रोजेनी। मोस्ट ऑफ द मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म किससे रिप्रोडक्शन करते हैं? बाय सेक्सुअल मीन्स से। बट सम ऑर्गेनिज्म कैन ऑल्सो रिप्रोड्यूस बाय द यूनिसेक्सुअल मेथड। लाइक फंजाई है, मल्टीप्लाई करती है और स्प्रेड होती है इजिली बाय द नंबर ऑफ एसेक्सुअल स्पोर्स। बट इन लोअर ऑर्गेनिज्म
लाइक हाइड्रा, ईस्ट में रिप्रोडक्शन बडिंग के थ्रू भी होता है, इसमें बड डेवलप्ड होती हैं और ईच बड कैन डेवलप इनटू न्यू ऑर्गेनिज्म। और समटाइम्स प्लेनेरिया है, फ्लैटवर्म, इसमें ट्रू रिजनरेशन होता है। इसमें रिजनरेशन का मीन्स इसमें बॉडी का एक पार्ट आइसोलेट हो जाता है और डेवलप होता है न्यू ऑर्गेनिज्म में, दैट इज द रिजनरेशन। इन द सेम वे प्लांट्स में भी वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होता है, मतलब बॉडी कि किसी भी पार्ट से एक न्यू प्लांट डेवलप हो जाता है। अगर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की तरफ हम आए तो देखते हैं लाइक बैक्टीरिया, यूनिसेलुलर एल्गी एंड द अमीबा में जो रिप्रोडक्शन है वो सिनोनिम है ग्रोथ का, मतलब नंबर ऑफ इंक्रीज होता है इसका। एट दिस पॉइंट ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर नॉट क्लियर इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। रिप्रोडक्शन इज ऑल्सो नॉट अ डेफिनेट प्रॉपर्टी ऑफ द लिविंग वर्ल्ड। लाइक अगर इनफर्टाइल चीज है, म्यूल है, सम स्ट्राइल प्लांट्स हैं, सम स्ट्राइल्स जो हु कैन नॉट प्रोड्यूस देयर चाइल्ड आर लिविंग बट कैन नॉट रिप्रोड्यूस। इन दिस वे रिप्रोडक्शन इज नॉट ए वेरी क्लियर कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर द लिविंग वर्ल्ड। और अगर देखें तो नॉन लिविंग थिंग्स भी क्या होती हैं, रिप्रोड्यूस करके उनकी भी कॉपीज या नंबर ऑफ आइटम्स इंक्रीज किए जा सकते हैं। स्टूडेंट्स, ऑल लिविंग वर्ल्ड आर मेड अप ऑफ केमिकल्स, और ये केमिकल्स मे बी ऑफ डिफरेंट साइज, फंक्शन एंड सिस्टम, एंड these chemicals constantly converted into biomolecules by some reaction. These reaction are called chemical reaction या मेटाबॉलिक रिएक्शन। और स्टूडेंट्स, यही बायोमोलिक्यूल्स क्या होते हैं, बेस होते हैं किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन का। लिपिड, प्रोटीन एंड द फैट एंड कार्बोहाइड्रेट किसी भी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के बेस को बनाते हैं। और ये मेटाबॉलिक रिएक्शन किसी भी लिविंग बॉडी में, लिविंग ऑर्गेनिज्म में कॉन्स्टेंटली चलती ही रहती हैं, चाहे वो सेलुलर ऑर्गेनिज्म हो या फिर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हो। ऑल प्लांट्स, एनिमल्स, फंगस एंड माइक्रोब्स जो अपना लिविंग फॉर्म मेंटेन रखते हैं, वो रखते हैं इन्हीं मेटाबॉलिक रिएक्शन की वजह से। और सम ऑफ दीज मेटाबॉलिक रिएक्शन इज कॉल्ड मेटाबॉलिज्म, एंड दीज मेटाबॉलिज्म इज नॉट फाउंड इन नॉन लिविंग थिंग्स, means it is the characteristic feature of the living world, but sometimes you can demonstrate the metabolic reaction in the outside of body in a test tube. This is neither living or not non-living, but these are the living reaction. So cellular organization of the living organism by the metabolism is the characteristic feature of the life form. अब हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट फीचर की, दैट इज द सेंसिबिलिटी। सेंसिबिलिटी इज द सेंस ऑफ देयर सराउंडिंग्स एंड द एनवायरमेंट एंड रिस्पॉन्ड टू दैट एनवायरमेंटल स्टिमुली विच कुड बी फिजिकल, बायोलॉजिकल एंड केमिकल्स। हम मतलब जो एनिमल्स होते हैं, हम सेंस करते हैं सराउंडिंग्स को थ्रू सेंसिटिव ऑर्गन्स, बट प्लांट क्या करते हैं, प्लांट भी एक्सटर्नल फैक्टर्स के अगेंस्ट रिस्पॉन्ड करते हैं, चाहे वो टेम्परेचर हो, वाटर हो, सनलाइट हो, पॉल्यूटेंट हो या फिर सम एनिमल्स ही हो। तो ये सेंसिबिलिटी का जो फीचर होता है ये यूनिसेलुलर यानी प्रोकैरियोटिक से मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में रहता है। दे कैन फील देयर सराउंडिंग्स एंड कैन रिस्पॉन्ड अगेंस्ट देम। फोटोपेडिज्म अफेक्ट करता है रिप्रोडक्शन को, लाइक सीजनल ब्रीडर्स को, चाहे वो प्लांट हो चाहे एनिमल्स हो। फॉर द नेक्स्ट एग्जांपल, अगर केमिकल एनिमल्स या प्लांट्स की बॉडी में इंजेक्ट किया है तो दे आल्सो रिस्पॉन्ड टू दैट केमिकल्स। सो इन दिस वे ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन रिस्पॉन्ड टू देयर सराउंडिंग्स या देयर एनवायरमेंटल स्टिमुली। दे आर अवेयर टू देयर सराउंडिंग्स, और ह्यूमंस इज आल्सो अवेयर ऑफ himself. It is known as self-consciousness. In this way, consciousness or sensitivity is the definite या very important characteristics of the life forms. Students, अगर हम पर्टिकुलर ह्यूमंस की बात करें तो एक कंडीशन होती है जहां सेंसिबिलिटी को डिफाइन करना बहुत टफ हो जाता है। दैट कंडीशन इज द कोमा। अगर पेशेंट या ह्यूमन बीइंग कोमा में चला जाता है तो वहां उसका ब्रेन डेड हो जाता है, एंड एट दिस टाइम ही हैज नो कैपेसिटी टू सेंस देयर सराउंडिंग्स। एट दिस टाइम वो मशीन के सपोर्ट पर रहता है, उसके लंग्स और हार्ट आर नॉट वर्किंग। तो इन दिस वे वी कैन नॉट से कि सेंसिबिलिटी इज द कैरेक्टरिस्टिक feature of that living body. Students, in higher classes you will came to know the all living phenomena are due to the underlying interaction. For tissue, the property of tissue क्या करती है, उनके constituents पे डिपेंड नहीं करती हैं, वो डिपेंड करती हैं कि उनका आपस में इंटरेक्शन क्या है और कितना है। सिमिलरली जो ऑर्गन्स हैं या ऑर्गेनेलीज हैं
उनका जो प्रॉपर्टीज हैं वो भी उनके मॉलिक्यूलर कंपोनेंट पे नहीं, उनके आपस में इंटरेक्शन पर डिपेंड करती है। मीन्स दे अराइज ड्यू टू देयर इंटरेक्शन ऑफ द ऑर्गेनिज्म। इन दिस वे ये जो इंटरेक्शन होते हैं ये कुछ प्रॉपर्टीज को इमर्ज करते हैं जिससे कि ऑर्गेनाइजेशन कॉम्प्लेक्सिटी से सेटअप को डिफाइन किया जा सकता है। इन दिस वे इट इज ट्रू in the hierarchy of the complex organization of the living at all level. In this way we can say कि all living organisms are self-replicating, self-evolving and can respond to their external stimuli as their interaction या as their organization complexity. Students, बायोलॉजी क्या है? बायोलॉजी है लाइफ की स्टोरी ऑन द अर्थ पर, मतलब अर्थ पर जो Students, biology is the story of life on the earth and biology is also a story of evolution of living organism on the earth. ये लिविंग ऑर्गेनिज्म चाहे वो पास्ट के हैं, प्रेजेंट के हैं, फ्यूचर के हैं, ये कॉमन जेनेटिक मटेरियल शेयर करते हैं एट वेराइंग डिग्री, और इसी इंटरेक्शन और जेनेटिक मटेरियल के डिफरेंट डिग्री पे शेयर करने की वजह से क्या अराइज होता है? डिफरेंट लाइफ फॉर्म्स ऑन द अर्थ. तो दिस इज नोन एज द डाइवर्सिटी ऑफ द लाइफ फॉर्म्स ऑन द अर्थ.